गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है हमने कल कृषि खत्म किया था अपनी पढ़ाई में। आज जो है हम खनन देखेंगे। खनन के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। खनन किसे कहते हैं? जब भी कभी कोई भी प्राकृतिक चीजें जो धरातल पर है उसे हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं तो खुदाई की जो क्रिया है वह खनन कहलाती है। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी अपने इसके बारे में पढ़ा था। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है खनन भी किया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि उस समय जो है तांबे कांसे का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, खनन व्यवसाय मानवीय सभ्यता का आधार माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में भले ही खनन जो है व्यापक पैमाने पर नहीं किया जाता था, परंतु इसका आधार भी वही था। और इस खनन व्यवसाय को या खनन की क्रिया के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब ऐतिहासिक युगों के नाम रखे गए तो इन्हीं धातुओं के आधार पर जो है इनके नाम रखे गए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है मानव थे वे अपने हथियारों और औजारों जो है वो पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, इनके यह दूसरे शब्दों में कह लें कि इनके जो प्रमुख औजार थे वो पत्थरों से बनते थे, तो इसलिए जो है उसे पाषाण युग के नाम से जाना गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संभवतः जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें सर्वप्रथम जो है तांबे का ही प्रयोग किया गया होगा। तो उसके बाद के युग को ताम्र युग, तांबे के साथ ही जो है कांस्य युगीन सभ्यता का जो है उदय हुआ। तो कांसे का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो उसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता के बाद आज का जो है लौह युग है, और लौह युग जो है अभी बदलते स्वरूप में इस्पात का युग हो गया है। अर्थात जो है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो खनन के बारे में जो है आप सभी को पता है, वैसे इसकी डिटेलिंग हम जो है आगे चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, पर इसमें संक्षिप्त सी जानकारी दी हुई है तो मैं जो है इसे आप लोगों को बताना चाहूंगा। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारक से तात्पर्य कि जिस जगह खुदाई होगी, जिस खनिज की खुदाई होगी उसके निक्षेप कितने हैं। मान लो कि अगर वो थोड़ी मात्रा में है तो उसमें खुदाई करेंगे तो हमको बहुत अधिक पैसा लगेगा। यदि उसका निक्षेप जो है ज्यादा है तब हम उस जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आती है वो किस श्रेणी का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी का है तब तो अच्छा है। पता चला खुदाई के दौरान जो है हमको जो है लो क्वालिटी की जो है खनिजें प्राप्त हो रही है, जिसको शुद्ध करने में जो है हमको नुकसान हो रहा है। दूसरा आते हैं आर्थिक कारक। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत होता है कि पहले तो जिस खनिज की हम खुदाई करेंगे वो खनिज का वैल्यू कितना है, मूल्य कितना है, उसकी मांग कितनी है। अगर वो ज़्यादा महंगी नहीं होगी, उसकी डिमांड नहीं होगी, तो वहां पर जो है अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें जो है खनन को जो है प्रभावित करती है। खनन की विधियां तो जो है धरातलीय विधि है और दूसरा है भूमिगत खनन विधि है। धरातलीय विधि के अंतर्गत हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि खुली खदान। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर जो है ओपन कास्ट खदान होती है जिसमें जो है सीधे खुदाई किया जाता है। कोयले की भी अधिकांश खदानें ऐसी होती है। तो इस प्रकार की जो खदान होती है वो धरातलीय खदान के अंतर्गत आती है। इसमें जो है ज्यादा गहराई नहीं होती है, इसमें खर्च कम होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये खनन की सबसे सस्ती विधि है। इसमें अधिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और जो भी खनिज है वो धरातल के ऊपर ही मौजूद होते हैं। तो ये है खुली खदान विधि। विश्व में नोआ मंडी जो है झारखंड में वो सबसे बड़ी भारत की जो है सबसे बड़ी खुली खदान है। दूसरी आती है भूमिगत विधि। तो ऐसी विधि में एक तो खनिज जो है बहुत अधिक गहराई में होते हैं, तब जो है इस प्रकार की विधि को अपनाया जाता है, जिसके लिए जो है इसे कुप्की खनन विधि भी कहते हैं। इस विधि में उन खनिजों को प्रयोग किया जाता है जो बहुत अधिक गहराई में होते हैं। इसमें लंबवत गहराई में जो है खुदाई किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि जितनी गहराई में हम खुदाई के लिए जाते हैं वहां पर जो है जहरीली गैसों का रिसाव, खदानों के धंसने का डर, दम घुटने की स्थिति, ऐसी बहुत सारी जोखिम रहते हैं जो हमको परेशान कर सकते हैं। भारत में जो है बहुत सारी जगहों पर जो है कुप्की खदान है। आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे जमीन के नीचे से कोयला खोदकर जो है निकाला जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का लिफ्ट होता है जिसे जो है
जिसके द्वारा जो है नीचे जाया जाता है, जिसे बेधक या बर्मा कहते हैं। ठीक है ना। हम जो लिफ्ट मॉल या दूसरी जगह पे यूज करते हैं, ऐसी लिफ्ट वहां पर नहीं होती है। उसमें जो है एक सामान्य सी लिफ्ट होती है, जिसमें जो भी व्यक्ति है वो खड़े होते हैं और नीचे खदान तक जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि भूकंप और बाढ़ के समय जो है इसमें परेशानियां और अधिक बढ़ जाती है बच्चों। कि आप देखेंगे कि बाढ़ और भूकंप के टाइम पे क्या होता है कि पानी भरने का डर, बाढ़ भूकंप के समय जो है उस खदान के धंसने का डर होता है। कई मूवीज भी इनके ऊपर बनी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दूसरी जो विधि है कुदकी खनन विधि या भूमिगत खनन विधि, ये बहुत ही जोखिम भरा होता है। ठीक है। अब जो है ये हमारा चैप्टर जो है क्लोज होता है। कल से हम जो है कल से जो है हम अपने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इसकी कॉपी कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछेंगे। थैंक यू।